आइए आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं, दूसरी दुनिया में ले चलते हैं। एक ऐसे कवि से आपको मिलवाते हैं जो आपको ना सिर्फ गुदगुदाएगा, हंसाएगा, बाकी आपको सोचने पर विवश कर देगा। एक ऐसा कवि जो आपके अंतर मन को झकझोर देगा किसी किसी पॉइंट पर, आपको बहुत धीरे धीरे पतली पतली गलियों से ले जा कर के अब खुले हाईवे पर छोड़ेगा। आपको सोचने के लिए बहुत सारी जगह देगा, बहुत पूरा आसमान दे देगा। मुंबई से हमारे दरमियान आते हैं, पूरी दुनिया में अपने रंग के लिए जाने थे, आशकरण अटल। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आएँ और अपने काव्य पाठ से हम सबको नवाजें। आशकरण अटल साहब। आप सबको प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आज के ज़माने में भाई भाई की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता। ऐसे में आप इतनी देर तक बैठकर हमारी कविताएं सुन रहे हैं, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उतना ही समय लूँगा जितना समय मैं आपको दूंगा। मैं हास्य लिखता हूँ। हास्य के लिए मेरे ओशो कहते हैं कि हास्य तो प्रार्थना है, और कहते हैं कि जिसे हंसना आता है उसके आंसू भी मुस्कुराते हैं। तो कुछ घर की बनी हुई छोटी छोटी कविताएं आपके सामने रख रहा हूँ, शुद्ध हासरस की। एक हमारे सामने एक बहुत बड़े शायर बैठे हुए हैं, राणा, गुणवीर राणा। एक छोटा सा टुकड़ा देखिएगा, छोटी छोटी कविताओं से शुरुआत करता हूं। सुना है कि रुपया बार बार गिरता है, सुना है कि रुपया बार बार गिरता है। रुपया कितना भी गिर जाए लेकिन उतना नहीं गिरता है जितना रुपए के लिए आदमी गिर सकता है, जितना रुपए के लिए आदमी गिर सकता है। एक और छोटा सा टुकड़ा देखिएगा, शीर्षक है चुनाव और तनाव। एक एक चुनाव पिछले कुछ साल से महाभारत बन चुका है। बात गंभीर है, लेकिन मेरे गुरु ओशो कहते हैं कि आप ट्रेजेडी भी कॉमेडी में कहो। छोटा सा टुकड़ा देखिए, 30 सेकंड का। पति बनवाने गया हजामत तो पत्नी ने दी हिदायत कि चुनाव निकट है, माहौल में कड़वाहट है, हर आदमी नफरत से भरा है, ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है। हर आदमी नफरत से भरा है, ऊपर से नाई के हाथ में उस्तरा है। या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना, या तो राजनीति पर बहस में मत पड़ना, या नाई किस पार्टी का है पहले पता करना। या नाई किस पार्टी का पहले पता करना। चुनाव के दिनों में बहुत मुश्किल है जान बचाना। अगर बच जाओ तो आधा किलो दही लेते आना, अगर बच जाओ तो आधा किलो दही लेते आना। और एक बहुत लंबी कविता का छोटा सा टुकड़ा मैं सुनाना चाहता हूँ। पिछले दिनों मैंने लिखी है राजनीतिक गीता, उसका अंतिम बंद सुना रहा हूँ। इसमें अर्जुन चुनाव में खड़ा हो गया है, कृष्ण उसके सारथी, वो सवाल पूछते हैं, तो अंतिम बंद सुना रहा हूँ। अर्जुन ताव ताव में खड़ा हो गया चुनाव में। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण परिवेश गड़बड़, तू चुनाव मत लड़। संपूर्ण परिवेश गड़बड़, तू चुनाव मत लड़। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे कोई डर नहीं क्योंकि आप हैं मेरे साथ। कृष्ण बोले, अर्जुन, दो डर हैं, सुन। पहला डर है तूने मेरी सेना के बजाय मुझे चुना है, तू मेरा एक वोट पाएगा। दुर्योधन मेरी सेना के लाखों वोट पाएगा, तू शर्तिया हार जाएगा। दुर्योधन मेरी सेना के लाखों वोट पाएगा, तो शर्तिया हार जाएगा। और दूसरा डर है, तूने सुभद्रा हरण किया था, कुंती बुआ ने कुंवारेपन में कर्ण को जन्म दिया था। मुझे शंका ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, वे दोनों वीडियो दुर्योधन के पास है। तूने सुभद्रा हरण किया था, कुंती बुआ ने कुंवारेपन में कर्ण को जन्म दिया था। मुझे शंका ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, वे दोनों वीडियो दुर्योधन के पास है।
तू चुनाव लड़ेगा अगर, तो दुर्योधन वो वीडियो डालेगा सोशल मीडिया पर, डालेगा सोशल मीडिया पर, सबकी चरित्र हत्या का डर है, चरित्र हत्या मृत्यु से बढ़कर है, चरित्र हत्या मृत्यु से बढ़कर है। एक और छोटा सा टुकड़ा मुझे बहुत पसंद है। पुरुष 3 तरह के होते हैं, एक शादीशुदा, दूसरे कुंवारे और तीसरे शादीशुदा कुंवारे। शादीशुदा कुंवारों पर एक छोटा सा टुकड़ा है मेरा, देखिएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आदमी कितनी भी शादियां कर ले थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। आदमी कितनी भी शादियां कर ले थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत मिलनसार होता है। पत्नी की सहेलियां घर आती हैं, उस दिन बाल वाल डाई करके पत्नी से पहले तैयार होता है। बहुत मिलनसार होता है, बहुत सरल होता है। काम वाली बाई में करीना कपूर ढूंढ लेता है। बहुत आशावादी होता है। सुंदर पड़ोसन का पति 2 दिन के लिए घर ना आए तो उसे हमेशा के लिए गुमशुदा मान लेता है। बहुत आशा। अंतिम कविता, चूंकि मुझे समय जो मिला है उसमें एक कविता सुनाना चाहता हूँ। 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे हमारे देश के वीरों की हम तारीफ करते हैं, हमारे नायकों की हम तारीफ करते हैं। तो मैंने भी एक कविता लिखी है 2 वीरों पे, और दोनों वीर वो जो हैं आज मंच पे विराजमान हैं। ये कविता मैंने सुरेंद्र शर्मा जी और अशोक चक्रधर पर लिखी है। कविता का शीर्षक है वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। शुद्ध हास्य से कविता है, दोनों शुद्ध शाकाहारी हैं। वहाँ एक ऐसे होटल में बंदोबस्त हो गया था जहाँ पे शाकाहारी खाने को कुछ भी नहीं था। 2 दिन तक लगातार भूख से मरने की नौबत आ गई। और एक शेर की पंक्ति है कि भूख इंसान को गद्दार बना देती है, लेकिन भूख इन बहादुरों को मांसाहारी तक नहीं बना सकी। एक बार इनके सम्मान में ताली बजा दीजिए। अब आदरणीय शर्मा जी और आदरणीय अशोक जी, एक बार आपके सम्मान में मैंने तालियां बजवा ली हैं। अब आगे इस कविता में इनका चरित्र जैसा भी निकले, शुद्ध हास्य से कविता है और वेजिटेरियन कवि अमेरिका। यह तो बढ़िया होटल में इंतजाम था, आराम ही आराम था, लेकिन होटल के रेस्टोरेंट में पानी के अलावा सब कुछ था मांसाहारी, और ये दोनों कवि थे शाकाहारी। धर्म बचाते तो प्राण गंवाते, प्राण बचाते तो धर्म गंवाते। किससे करते फरियाद, आयोजक आने वाला था 2 दिन बाद। शर्मा जी और अशोक जी ने 50वीं बार पानी पिया और 60वीं बार संकल्प लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मटन न खाई, प्राण जाए पर चिकन न खाई, प्राण जाए पर मटन। टीवी पर न्यूज आ रही थी, अगले साल अमेरिका वाले मंगल पे पहुंच जाएंगे। शर्मा जी बोले, ये अमेरिका वाले मंगल पे तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इनकी धरती पे एक आध कवि भूख से मर गया तो नरक जरूर पहुंच जाएंगे। दोनों होटल से बाहर निकले, हर तरफ बिखरा था अमेरिकी वैभव, और उस वैभव से दूर ये 2 वैष्णव। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर अशोक जी बोले, वाह क्या रंगत है, वाह क्या रंगत है। 2 प्लेट समोसे मिल जाते तो हूबहू जन्नत है। 2 प्लेट समोसे मिल जाते तो हूबहू जन्नत है। शर्मा जी बोले, मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खाना खाए बिन वैसे ही बुरी हालत थी। इस बुरी हालत में समोसे ही याद दिलाने की क्या जरूरत थी। हमारे मंच पे जो है ना कभी अक्सर आपने देखा होगा, ताली बजाने के लिए कहते हैं ताली बजाइए ताली बजाइए। मैं अभी इतना छिछोरा नहीं हुआ हूँ, जरा संकोची किस्म का आदमी हूँ, इसलिए जहाँ ठीक लगे वहाँ ताली बजा देना। बहुत ही संकोची किस्म का आदमी हूँ। शर्मा जी बोले, मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खाना खाए बिन वैसे ही बुरी हालत थी।
इस बुरी हालत में समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी। एक नई थ्योरी दे जाऊंगा मरता मरता कि बिना अमेरिका आए तो कोई भी जी सकता है, लेकिन बिना खाए नहीं जी सकता, बिना खाए नहीं जी सकता। तभी एक साहित्य प्रेमी टकराया, सुन के इनका धर्म संकट अपने घर ले आया और ढेर सारा दलिया फ्रिज से निकालकर इनके सामने धर दिया। बोला हाल फिलहाल तो ये तैयार है, अगर आपको स्वीकार है। दोनों बोले स्वीकार है, स्वीकार है। अरे दलिया तो अमृत है, ऋषियों का आहार है। साहित्य प्रेमी बोला ये दलिया बना था मेरे अंकल के लिए, वे भी ऋषि ही थे समझिए। डिनर में हमेशा दलिया खाते थे, हफ्ते भर का एक साथ बनवा के फ्रिज में रख जाते थे। अभी एक दिन ही खाया था कि दुनिया से मुंह मोड़ गए, हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। वाह वाह। अभी एक दिन ही खाया था कि दुनिया से मुंह मोड़ गए, हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। अशोक जी बोले ये हुआ ना ऋषियों वाला काम। दलिया छोड़ गए इसलिए। अशोक जी बोले ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, उनकी आत्मा को शांति दे श्री राम। साहित्य प्रेमी बोला दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जितने दानों पे उनका नाम था उतना ही उन्होंने खाया। शर्मा जी बोले उनकी शराफत देखिए, हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया। शर्मा जी बोले उनकी शराफत देखिए, हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया। अब दोनों दलिये पर टूट पड़े, ठूस ठूस कर खाया और हर कौर के साथ साहित्य प्रेमी का आभार जताया। आप महान हैं, देवता समान हैं, आपने दलिया नहीं खिलाया है, वैष्णव धर्म बचाया है। आपके जैसा साहित्य का प्रेमी ढूंढे से नहीं मिलेगा, हिंदी साहित्य आपका सदा आभारी रहेगा। अब इसे इनका नसीब माने या ऊपर वाले का मजाक जाने, इधर ये बासी दलिये से पेट भर रहे थे, उधर गरम पराठों का निमंत्रण लिए आयोजक के एक रिश्तेदार होटल में इनका इंतजार कर रहे थे। इधर ये बासी दलिये से पेट भर रहे थे, उधर गरम पराठों का निमंत्रण लिए आयोजक के एक रिश्तेदार होटल में इंतजार कर रहे थे। ये लौट के आए तो पता चला वे अभी अभी घर गए हैं। इनके लिए पता और ये मैसेज छोड़कर गए हैं कि 1 घंटे तक इंतजार करूंगा, फिर नहीं मिल सकूंगा, आ जाइए खाना तैयार है, आलू के पराठे, मटर पनीर और साथ में अचार है। अब दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था, पर खाते कैसे, गले तक तो दलिया भरा था। वो पूरा ही खा गए। दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था, पर खाते कैसे, गले तक तो दलिया भरा था। और साहब अब आदमी की फितरत देखिए, जो दलिया कुछ देर पहले अमृत समान था वो अमृत समान न रहा। जो साहित्य प्रेमी कुछ देर पहले महान था वो महान न रहा। शर्मा जी ने श्राप देते हुए कहा तेरा सत्यानाश हो। साहित्य की दुम उल्लू की घोड़ी, पेट में एक पराठे की जगह नहीं छोड़ी। पेट में एक पराठे की जगह नहीं छोड़ी। जन्म जले तुझे जीवन भर दलिया मिले, लंच में दलिया मिले, डिनर में दलिया मिले, तूने दलिया नहीं खिलाया है, सरस्वती पुत्रों का दिल दुखाया है। तूने दलिया नहीं खिलाया है, सरस्वती पुत्रों का दिल दुखाया है। तेरे जैसा साहित्य का दुश्मन ढूंढे से नहीं मिलेगा, हिंदी साहित्य तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अशोक जी बोले यहां अमेरिका आकर भी दलिया ही खाते हो, यहां अमेरिका आकर भी दलिया ही खाते हो। इस जिंदगी का 2 दिन का भरोसा नहीं, फिर 7 दिन का दलिया एक साथ क्यों बनाते हो? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम,
पूरे अमेरिका में उस बासी दलिये पर हम दोनों का लिखा था नाम। पूरे अमेरिका में उस बासी दलिये पर हम दोनों का लिखा था नाम, कर गए ना दुश्मनों वाला काम। इनके चेहरों पे उभर आया दर्द देखकर होटल का मैनेजर बोला, कैन आई हेल्प यू सर? शर्मा जी बोले चिढ़ते चिढ़ते, तुम तो क्या, तुम्हारे राष्ट्रपति भी इसमें हेल्प नहीं कर सकते। तुम तो, मैं जरा संकोची आदमी, आपको तालियों के लिए कह नहीं पाऊंगा। शर्मा जी बोले चिढ़ते चिढ़ते, तुम तो क्या, तुम्हारे राष्ट्रपति इसमें हेल्प नहीं कर सकते। मैनेजर की कल्पना से परे था इनका दुख, इनका अवसाद। विदेशी क्या जाने भारतीय भोजन का स्वाद। विदेशी क्या जाने भारतीय भोजन का स्वाद। पंजाब के समोसे, दक्षिण के डोसे, कोलकाता के रसगुल्ले, दिल्ली की चाट और दही भल्ले, मारवाड़ की दाल बाटी, मुंबई की पाव भाजी, हर पकवान का स्वाद निराला, जिसके सामने ये बर्गर वर्गर टिकता कहाँ है साला। हर पकवान का स्वाद निराला, जिसके सामने ये बर्गर वर्गर टिकता कहाँ है साला। उसी स्वाद के कारण हम चांद पर गए नहीं। उसी स्वाद के कारण हम घर से निकले नहीं। उसी स्वाद के कारण कितने मुल्कों ने हम पर हमले किए, पर हमने किसी मुल्क पर हमले किए नहीं। बस स्वादिष्ट और मसालेदार खाना खा लिया तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी का राज पा लिया, जैसे जिंदगी का राज पा लिया। वाह।